Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about economizer, function, location, construction and working. आज हम डिस्कस करेंगे बॉयलर में इकोनोमाइजर के बारे में और उसके फंक्शन, लोकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Function. The function of an economizer is to heat the feed water before it is supplied to the boiler by utilizing the waste heat of flue gases. So basically economizer का function होता है कि वो feed water को गर्म करता है. heat यानी कि गर्म करना. बिफोर इट इज सप्लाइड टू द बॉयलर यानी कि बॉयलर में भेजने से पहले इकोनोमाइजर क्या करता है, वाटर को हीट यानी कि गर्म करता है विद द हेल्प ऑफ यूटिलाइजिंग द वेस्ट हीट ऑफ फ्लू गैसेस. यानी कि जो फ्लू गैसेस जो चिमनी में से बाहर निकलते होते हैं उसका हम यूज कर लेंगे. यहाँ पे लिखा है वेस्ट हीट यानी कि जो फ्लू गैसेस बाहर जाते हैं चिमनी में से उसका यूज करके हम फीड वाटर को गर्म करेंगे, जो कि इस डिवाइस इसमें होगा इकोनोमाइजर. लोकेशन. इट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ फ्लू गैसेस एट द एग्जिट ऑफ द बॉयलर. यानी कि जो फ्लू गैसेस बॉयलर में से एग्जिट होते हैं यानी कि जो फ्लू गैसेस हम चिमनी में से बाहर निकालते हैं उसके रास्ते में इकोनोमाइजर को प्लेस किया जाता है. बिफोर द एयर प्रीहीटर एंड चिमनी. यानी कि जो चिमनी एंड एयर प्रीहीटर ये भी एक प्रकार का बॉयलर का एसेसरीज है. सो इन दोनों के आगे इसको प्लेस किया जाता है इकोनोमाइजर को. कंस्ट्रक्शन. So over here you can see the figure of the economizer. It consists of series of vertical tubes made of cast iron. यानी कि वहाँ पे हमारा जो इकोनोमाइजर है वहाँ पे वर्टिकल ट्यूब का सीरीज होता है. सीरीज यानी कि श्रृंखला. यहाँ पे आप देख सकते हो कि कई सारी वर्टिकल ट्यूब्स है जो बेसिकली मेड फ्रॉम कास्ट आयरन यानी कि वो कास्ट आयरन से बनी होती है. यानी कि ये जो ट्यूब है उसका मटेरियल कास्ट आयरन का होता है. These tubes are connected at the top and bottom header. यानी कि ये जो सभी वर्टिकल ट्यूब्स है वो कनेक्टेड है. यहाँ पे देखिए ये जिसको बोला जाता है टॉप हेडर और ये जो आप देख रहे हैं उसको बोला जाएगा बॉटम हेडर. राइट. सो ये टॉप हेडर और बॉटम हेडर के साथ ये सभी ट्यूब कनेक्ट की गई है. बॉटम हेडर इज कनेक्टेड टू अ फीड पंप. यानी कि हमारा ये बॉटम हेडर है वो फीड पंप के साथ कनेक्ट किया जाता है. A safety valve is fitted on the top header for the safety of pipes against any pressure, high pressure of water may be developed. सो बेसिकली यहाँ पे सेफ्टी वाल्व भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि वो टॉप हेडर यानी कि ये हमारा टॉप हेडर है. यहाँ पे देखिए सेफ्टी वाल्व यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है. वो बेसिकली किसके लिए है, सेफ्टी पर्पस के लिए कि कभी कभार वाटर का जो हाई प्रेशर डेवलप होता है उसको उसके सामने ट्यूब को बचाने के लिए हम यहाँ पे सेफ्टी वाल्व का यूज करेंगे फॉर द सेफ्टी पर्पस. A blow-off cock is also fitted at the lowest point of the economizer to discharge mud or sediments present in feed water. So basically यहाँ पे हमारा बॉटम हेडर है और यहाँ पे हम एक ब्लो ऑफ कॉक लगाएंगे. So basically ब्लो ऑफ कॉक क्या है, इट इज अ वन टाइप कॉक माउंटिंग है. ब्लो ऑफ कॉक जो भी वाटर के अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज होता है उसको निकालने के लिए, क्योंकि जो भी इम्प्यूरिटीज है वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की साइड जमा होती है, डिपॉजिट होती है, तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ ब्लो ऑफ कॉक यहाँ से निकाल देंगे. राइट. सो ब्लो ऑफ कॉक कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द इकोनोमाइजर. यानी कि ये सभी ट्यूब में वाटर होगा. राइट. तो यहाँ पे हम इसको ब्लो ऑफ कॉक इंट्रोड्यूस करेंगे यानी कि जो भी इम्प्यूरिटीज यहाँ पे नीचे जमा होगी उसको हम निकाल पाएंगे. Each vertical pipe is fitted with a scraper which moves up and down
with the help of chain and gear arrangement. So यहाँ पे ये सभी ट्यूब है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का लगा हुआ है जिसको हम बोलेंगे स्क्रैपर, राइट, जो कि सभी ट्यूब्स में है और वो क्या करेंगे, मूव्स अप एंड डाउन, यानी कि ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे, इस तरह से मूवमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन एंड गियर अरेंजमेंट। यानी कि ये हमारा एक गियर है और यहाँ पे चेन लगी हुई है, चेन के साथ ये स्क्रैपर कनेक्ट किया जाता है, राइट। तो उसके विद द हेल्प ऑफ चेन मैकेनिज्म के थ्रू ये जो स्क्रैपर है ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे। वर्किंग, फीड वाटर इज पम्प टू द बॉटम हेडर बाय फीड पंप। यानी कि फीड वाटर यानी कि जो वाटर को हमें गर्म करना है उसको पंप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फीड पंप, क्योंकि फीड पंप हमने कहाँ पे लगाया था, हमारा जो बॉटम हेडर है वहां पे फीड पंप लगाया था। तो यहाँ से हम वाटर को फीड करेंगे। From the header, water enters into the top header through vertical pipes. यानी कि यहाँ से जो वाटर जाएगा वो वाटर कहाँ पे एंटर होगा, ये ट्यूब में एंटर होके वो टॉप हेडर में जाएगा। Water then enters the boiler through the feed check valve. यानी कि उसके बाद हमें जो वाटर गर्म मिलेगा वो हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फीड चेक वाल्व हमारे बॉयलर में, क्योंकि बॉयलर में अगर हमें वाटर फिलअप करना है तो हम विद द हेल्प ऑफ फीड चेक वाल्व फीड करेंगे। तो यहाँ से जो भी हॉट वाटर निकलेगा उसको हम बॉयलर में जाने देंगे। The hot gases pass over the external surface of the vertical water tubes. यानी कि ये जो वर्टिकल ट्यूब्स है उसके ऊपर से, यहाँ से देखिए फ्लू गैसेस का एरो दिखाया गया है। सो यहाँ से फ्लू गैसेस आएंगे और यहाँ से आउट हो जाएंगे। सो फ्लू गैसेस किसके कांटेक्ट में आएंगे, ये ट्यूब के कांटेक्ट में आएंगे। The heat from the hot gases is given to the feed water through the tube surface. यानी कि ट्यूब का सरफेस है, ट्यूब के अंदर क्या है, इनसाइड वाटर है। जो हॉट फ्लू गैसेस का जो भी हीट होगा वो ये सरफेस पे लगेगा और उसके थ्रू ये वाटर उसको एब्जॉर्ब करेगा। To keep the surface of the tubes clean from soot and as deposits, scrapers are slowly moved and up and down. So basically ये ट्यूब के ऊपर हम फ्लू गैसेस अगर पास करेंगे तो उसमें से जो भी एस वगैरह होता है वो वहां पे डिपॉजिट होता है। तो ये जो स्क्रैपर है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया वो ऊपर और नीचे की तरह मूवमेंट करते रहेंगे। तो यहाँ पे ट्यूब के ऊपर जो भी एसिड और सूट वगैरह लगेगा उसको वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा, यानी कि निकाल देगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमारा ये ट्यूब है वो क्लीन हो जाएगा और फ्लू गैसेस का जो हीट है वो वाटर प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाएगा। The scraping action on the tubes is in opposite direction. So यहाँ पे जो भी scraping action होता है वो ट्यूब के opposite direction on the tubes is in opposite direction। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेन का एक अरेंजमेंट रखा है और ये हमारा जो गियर है उसके ऊपर चेन इंट्रोड्यूस किया है। तो चेन क्या है, दोनों साइड कनेक्टेड है। तो क्या होगा, अगर ये नीचे आएगा तो ये जो स्क्रैपर है वो ऊपर चला जाएगा, उसी तरह से ये ऊपर जाता है तो ये स्क्रैपर नीचे आएगा, उसी तरह से ये मूवमेंट करेगा, यानी कि स्क्रैपिंग एक्शन जनरेट करेगा। When one scraper moves up, the other goes down. जैसा कि हमने डिस्कस किया ये चेन के थ्रू कनेक्ट है, तो एक जो स्क्रैपर ऊपर जाएगा तभी दूसरा नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। The soot removed from the pipes is collected in soot chamber situated below the bottom header and is removed periodically. यानी कि जो भी ट्यूब्स के ऊपर सूट डिपॉजिट होता है वो हम स्क्रैपर के थ्रू निकाल देंगे। उसके बाद वो सूट कहाँ पे कलेक्ट होगा, यहाँ पे देखिए ये सूट चैम्बर है,
तो वो सभी कुछ यहाँ पे इकट्ठा होगा। उसके बाद हम उसको पीरियोडिकली यानी कि टाइम टू टाइम उसको उधर से रिमूव करेंगे, निकाल देंगे। In case of failure of economizer, a bypass arrangement is provided for diverting the hot flue gases directly to the chimney. So यहाँ पे क्या है कि हम फ्लू गैसेस को यहाँ से पास करेंगे और यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो ये इकोनोमाइजर है वो फेलर यानी कि खराब हो जाता है। तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसके थ्रू ये फ्लू गैसेस को हम डायरेक्टली कहीं से भी डाइवर्ट करके चिमनी में से बाहर निकाल देंगे। एडवांटेजेस, इट इंक्रीजेस द बॉयलर एफिशिएंसी, यानी कि अगर हम इकोनोमाइजर यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ा देगा। क्योंकि इकोनोमाइजर वो क्या है, बॉयलर का एसेसरीज है और एसेसरीज क्या करेगा बॉयलर में, उसका एफिशिएंसी बढ़ा देगा। It reduces the temperature stresses in boiler joints, hence the life of boiler is increased. अब बेसिकली जो भी फ्लू गैसेस में से जो हीट था उसको हम क्या कर लेते हैं, हीट को रिकवर कर लेते हैं, यानी कि वेस्ट हीट जो जा रहा है उसका यूज करके हम वाटर को गर्म करेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा कि बॉयलर के जो जॉइंट्स है वहां पे टेम्परेचर कम होगा, राइट। उसकी वजह से बॉयलर का जो लाइफ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट रिड्यूसेस द कंजप्शन ऑफ फ्यूल, इससे जो फ्यूल यानी कि ईंधन की जो खपत होती है वो रिड्यूस हो जाएगी यानी कि कम हो जाती है। इट इंक्रीजेस द इवापरेटिव कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर, यानी कि इकोनोमाइजर के थ्रू हम बॉयलर का जो इवापरेटिव कैपेसिटी है यानी कि बाष्पीकरण का जो क्षमता है वो इंक्रीज हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है। डिसएडवांटेजेस, इट इंक्रीजेस द इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि इससे हमारा जो प्लांट है उसका इनिशियल यानी कि शुरुआती एंड मेंटेनेंस यानी कि उसका जो रख रखाव का जो कॉस्टिंग आता है यानी कि उसकी जो लागत आती है वो इंक्रीज हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है। It is placed in the path of flow of flue gases, so pressure drop takes place of flue gases which causes loss of draft. So इससे यहाँ पे क्या होगा कि इकोनोमाइजर को कहाँ पे प्लेस किया जाता है कि जो फ्लू गैसेस का जो फ्लो होता है उसके रास्ते में उसको प्लेस्ड किया जाता है यानी कि लगाया जाता है, जिसके थ्रू क्या होगा, फ्लू गैसेस का जो प्रेशर ड्रॉप्स है वो यहाँ पे होगा। प्रेशर ड्रॉप होने के कारण हमारा जो कोजेस लॉस ऑफ ड्राफ्ट यानी कि ड्राफ्ट का यानी कि हवा का जो बहाव होता है ड्राफ्ट, क्योंकि हवा को हम ऊपर भेज देते हैं विद द हेल्प ऑफ चिमनी, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसके हमारे जो फ्लू गैसेस के पाथ में हमने इकोनोमाइजर लगा दिया जिसके थ्रू प्रेशर ड्रॉप होगा, जिसके थ्रू हमारा जो ये लॉस ऑफ ड्राफ्ट है यानी कि हवा का बहाव जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।